चैनल की तरफ से भारत का सलाम। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और मज़े से रहें। अल्लाह ताला की याद के साथ हुज़ूर को दुरूद शरीफ पेश करते हुए जुम्मा मुबारक बहुत बहुत दुरूद व सलाम का सिलसिला यूँ ही जारी सारी रखिएगा। एक बड़ी छोटी सी वैसी ही एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी कि कहते हैं कि नेकी करते रहें, इसलिए नहीं कि उसका हमें सिला मिलेगा। किसी के साथ अगर नेकी करते हैं तो ये सोचकर मत करें कि वो हमें इसका कोई सिला देगा या कोई उससे हम फ़ायदा उठा सकेंगे, बल्कि इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो नेकी करने वाले को पसंद करता है और फिर वो अल्लाह ताला जो है वो अपनी शान के मुताबिक उसको रिवार्ड देते हैं, अपनी शान के मुताबिक उसका सिला दिया जाता है जिसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते। और कई बार वो सिला हमें मिल रहा होता है जिसका हमें पता भी नहीं चलता कि ये जो तमाम चीज़ें हमें मुयस्सर हैं, जो तमाम चीज़ें हमें नेमतें हमारे पास हैं, देखना, सुनना, अच्छी बातें करना, सेहत का होना, ये सब चीज़ें नेमतें हैं जो कि हम शायद फॉर ग्रांटेड समझते हैं और उस पर कभी हमने सोचा तक नहीं कि ये तमाम रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं, जो ये शक्लें हैं उसकी। तो इसलिए नेकी करते रहें बग़ैर सोचे हुए कि उसका जो रिवॉर्ड है वो हमें इस दुनिया में यहाँ लोगों से हासिल होगा। अल्लाह और उसके फरिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ सकें, आमीन। दुरूद शरीफ का सिलसिला जैसे कि मैं कह रही थी कि जारी सारी रखना चाहिए। इसके पढ़ने का जो अज्र है उसको हम जो कहते हैं ना कि हज़ारवां हिस्सा भी नहीं सोच सकते कि उसके कितना बड़ा रिवॉर्ड है। इसको तो हम बस ये समझ के पढ़ते जाएं कि ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि जो वो देता है और फिर हमें नसीब होगा उसका अजर। एक बड़ा ही पुराना किस्सा है, टीवी के ऊपर आया था, कज़न सिस्टर हैं उन्होंने ये शेयर किया तो मुझे इतना ये पसंद आई ये चीज़ और ये किस्सा जो था और ये मतलब सही है, ये असल किस्सा है। शख्स थे बशीर अहमद के नाम से, वो एक प्रोग्राम में आए थे बहुत साल पहले। उस वक़्त उनकी उम्र 62 साल थी, लेकिन वो अपना वाक़या बता रहे थे, यानी दुरूद शरीफ की अहमियत को वाज़ह करने के लिए ये किस्सा जब मेरी नज़र से गुज़रा तो यकीन जाने कि मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैंने कहा ये मैं किस्सा ज़रूर अपने साथियों के साथ शेयर करूंगी और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं हमारे यंगस्टर्स हैं वो प्लीज़ इसको सुने और इसको आदत अपना लें कि बैठे हुए कहीं पे भी नमाज के बाद तो पढ़ें लाजमन, लेकिन बैठे हुए आप 1, 2, 3 जितनी बार भी आपका दिल उस वक्त चाहे, जितने बार भी आपके पास टाइम हो तो ये ज़रूर पढ़ें। तो किस्सा कुछ यूँ है कि वो साहब फरमाते हैं कि वो पंजाब के एक शहर में वहाँ पे चावलों की रेडी लगाया करते थे। ज़ाहिर है कि वही है कि बेचारे सफ़ेद पोश लोग जो कि सिर्फ खाना पीना पूरा कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी के थे। तो उनकी फिर वक्त गुज़रता गया, उनकी शादी हो गई, अल्लाह ने 2 बेटियों से नवाजा, बेटियां बड़ी हो गईं, लेकिन ज़ाहिर है कि उनकी जो गुज़र बसर थी वो बस उसी तरह पूरी होती थी पूरी, तो उसमें वो बेचारे सोच भी नहीं कर सकते कि इन बेटियों को मैं रुखसत कैसे करूँगा। तो इसी परेशानी में रहते थे। लेकिन खुदा का करना ऐसा कुछ हुआ कि उसी मार्केट में जहाँ पे वो रेडी लगाते थे उसके कुछ करीब में एक कपड़ों की दुकान थी। तो जो उस कपड़ों की दुकान का मालिक था वो एक रोज़ उनके पास आया और अपने 2 बेटों के लिए उनकी दोनों बेटियों का रिश्ता मांगा, जिस पर वो साहब ने कहा कि अच्छा मैं अपनी बीवी के साथ अपना करके सलाह मशवरा फिर आपको जवाब दूंगा। बहरहाल दूसरे दिन उन्होंने सलाह मशवरा किया और बीवी ने कहा कि चलें देखेंगे, लेकिन आप हाँ कर दें। तो उन्होंने हाँ कर दी और इस तरह ये रिश्ता तय पा गया। वक़्त गुज़रता गया, परेशानी के आलम में ही रहते थे, लेकिन इसी तरह साल गुज़र गया तो की दुकान थी, उन्होंने फिर थोड़ा तवज्जो दिलवाई कि अब बेटियों को रुखसत कर देना चाहिए, जिस पर आखिरकार दिन तय पा गए कि किस तारीख़ को शादी करेंगे। तो ये साहब बड़े बेचारे परेशान थे, तकरीबन कोई हफ़्ता भर रह गया था शादी में। इसी तरह मगरिब का टाइम था कहते हैं उस दिन, तो उनके घर के दरवाज़े के ऊपर दस्तक हुई। तो जब उन्होंने खोला तो एक बारिश नौजवान वहाँ पे मौजूद था जिसके हाथ में ब्रीफ केस था।
تو جب دروازہ کھولا تو اس نوجوان نے پوچھا کہ آپ ہی بشیر احمد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی بشیر احمد ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اندر آ سکتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو خیر وہ اندر لائے اور اس کو بٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس سے مجھے بشارت ہوئی ہے کہ جاؤ اور جا کے اس شخص کی گجرانوالہ میں اس شخص کی ہیلپ کرو، اس کی بیٹیوں کی شادی میں اس کی مدد کرو، یہ مجھے مدینہ والے نے حکم دیا ہے۔ تو اس پر جو یہ صاحب تھے جو ریڑھی لگایا کرتے تھے، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو بہت ہی غریب آدمی ہوں، لیکن ہاں پچھلے 45 برس سے میں بلا ناغہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا آیا۔ اور اس نے کہا کہ بہرحال مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کی، اور یہ ہیلپ جو ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ مدینے والے کی طرف سے ہے۔ تو وہ اپنا بریف کیس ان کے بعد چھوڑ کر چلا گیا۔ بعد میں وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے بریف کیس کھولا تو اس میں 30 لاکھ روپیہ تھا، جس سے پھر انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کی، بعد میں انہوں نے اپنا کاروبار بھی بڑھایا اور پھر جا کر مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ میں حاضری دی، حج کیا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہمارا گمان بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا کہ اس کی اتنی کرامات ہیں جو کہ اب انہوں نے یہ شیئر کیا ہے واقعہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ورنہ تو ہم مطلب ہے کہ پڑھتے تو ہیں بیٹھے بیٹھے ایک عادتاً پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، کئی بار اس کی اہمیت جانتے ہیں، لیکن جو معاملات ہیں ہمارے زندگی کے وہ اتنے ہمیں بزی رکھتے ہیں کہ اس پر کبھی غور و فکر نہیں کرتے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا ہمیں کتنا بڑا اجر مل سکتا ہے۔ اور یہ کسی لالچ میں نہیں کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے پڑھنے والوں میں سے بنیں اور نیکیاں کرتے رہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے۔ بندے کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اسی طرح آپ سوچیں کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جب تک کہ وہ ذات، وہ رب نہ چاہے ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ چلیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔